मूवीज की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो इस टाइम पर बड़े डिस्कस हो रहे हैं। मेरी कोशिश होगी मैं शॉर्ट करके आपको हर चीज डिटेल में रखूं। वीडियो आपने मस्त देखनी है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा हम अवार्ड शो को बेनकाब किए और हम अवार्ड शो की हद से ज्यादा इस टाइम पर बेइज्जती की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा बदतरीन शो हमने नहीं देखा। ये ओवरसीज पाकिस्तानी ने एक इंटरव्यू दिया। आखिरकार उन्होंने क्या बातें की हैं वो तो आप तक रखेंगे। मैं यहाँ पर जवेरिया सऊद ने सबा कमर की स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट दी है, जिसके ऊपर बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। अवाम जो है जवेरिया सऊद के खिलाफ जा चुकी है। आप जवेरिया सऊद ने क्या स्टेटमेंट दी है वो भी रखेंगे आप तक। जारा नूर अब्बास की एक ड्रामे की वजह से शदीद तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग देख लें और पाकिस्तानी कल्चर देख लें या फिर अपने ड्रामाज देख लें, आप हमेशा ही ऐसा काम करती हैं। अब दानिश तैमूर का एक यूएस का इवेंट हुआ है जिसमें उन्होंने बात की है, टॉक की है अवाम के साथ और उनसे सवालात किए गए। दानिश तैमूर ने ऐसी क्या बात की जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है वो भी आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और 2 दिन से मैं माजरत चाहूंगा, मैं वीडियो सही तरह नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि माँ जैसी चीज कभी भी दुनिया में वापस नहीं आती, उनका ख्याल बहुत जरूरी होता है। मैं उस काम में बिजी हुआ था, इसी वजह से ना तो मैं वीडियोस कर पा रहा था ना आपको अपडेट दे पा रहा था। इस वजह से मैं माजरत चाहूंगा। मैं यहां पर आ जाते हैं सबसे पहला अपना टॉपिक की तरफ। हम अवार्ड शो जो कि बहुत बड़ा लेवल पर इस टाइम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। कई कई लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मुबारकबाद दे रहे हैं जो कि उनके हीरोज ने अवार्ड्स जीते हैं, उनको उनके ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं। मगर हम अवार्ड शो बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके लिए खास तौर पे आपको पता है होस्ट जो थी वहां पर, जो होस्ट कारी थी वो कारी थी दनानीर मुबीन और सुहेल। इस टाइम पर दनानीर मुबीन की आपको पता है चर्चे तो हर जगह चल ही जा रहे हैं, लोग इनके दीवाने भी हैं, फैंस इनको पसंद भी करते हैं। वो वहीं पे एक इंटरव्यू दिया गया नादिया खान के शो के ऊपर। अब उनको कॉल पे लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी नाजिया सईद हैं ये बेसिकली, इन्होंने इंटरव्यू दिया और ये वहां पर मौजूद थी जिन्होंने सवालात उठाए हैं हम अवार्ड शो पे। और उन्होंने कहा कि ये बदतरीन शो था क्योंकि इसकी ना तो होस्टिंग काम थी ना तो मैनेजमेंट इधर काम की थी। अब उन्होंने कहा दनानीर मुबीन बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रही थी, हर चीज भूल रही थी। इवन के हुमायूं सईद को जब अवार्ड के लिए बुलाना था और हुमायूं सईद की जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो ये उनका नाम ही भूल गई स्टेज पर उनको बुलाते बुलाते, जिसके ऊपर हुमायूं सईद खुद उठकर स्टेज पर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि अब तो मेरी बारी है। जिसके ऊपर नाजिया सईद ने यह कहा कि हमारी होस्ट जो है, इस तरह के जो शोज होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि आपको इंटरटेन भी उन्होंने उन लोगों ने करना होता है, साथ साथ उन्होंने बुलाना भी होता है और उनको हर चीज का पता होना चाहिए। इनको हाथ में स्क्रिप्ट दे दिया गया था और स्क्रिप्ट ऐसे लग रहा था जैसे ये प्लान्ड हो और खास तौर पर उन्होंने कहा ये सिर्फ स्क्रिप्ट ही पढ़ा जा रहा था और कुछ नहीं किया जा रहा था। यहां तक कि दनानीर मुबीन की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। हम अवार्ड शो के ऊपर उन्होंने बड़े सवालात उठाए जिसके ऊपर उन्होंने कहा इनकी मैनेजमेंट भी इस दफा सबसे ज्यादा बेकार थी। अब नाजिया सईद ने जब ये इंटरव्यू दिया, ये वायरल होना शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू होगी। कुछ लोगों ने कहा कि ये प्लेंटेड है, कुछ लोगों ने लिखा कि ये दनानीर मुबीन की लगता है सख्त खिलाफ है, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी जगह पे हमेशा मिस्टेक्स हो जाती है। और हमने देखा है यार दनानीर मुबीन आपको पता है पाकिस्तान का इस टाइम पर सुपरस्टार बनने जा रही हैं और बन भी चुकी हैं। इनके ड्रामास को बड़ी पसंद किया जाता है और खास तौर पे इनमें जो बचकाना हरकतें हैं उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, इनको पसंद करते हैं लोग। मगर लोगों ने ये कहा कि इतना बड़ा इवेंट, जाहिर सी बात है बड़े से बड़ा बंदा जाके वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो दनानीर मुबीन के ऊपर आप इतने ज्यादा सवालात क्यों उठा रहे हैं। और लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लगता है नाजिया सईद साहब को इस इवेंट से नफरत थी या फिर दनानीर मुबीन से खास दुश्मनी थी। अब कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया नाजिया सईद साहब आप होती कौन है कहने वाली, आपको कम से कम सोच समझ कर बात करना चाहिए। और कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया हमें तो भाई ये प्लांट लग रहा है क्योंकि हम अवार्ड शो पहला अवार्ड शो ऐसा था जिसमें लिबास के ऊपर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने अपने आप को इस दफा तनकीद से बचने के लिए उन्होंने हर वो काम किया जो कि उनको करना चाहिए था, जिससे लोगों को बड़ी खुशी हुई ड्रेसेस को लेके कि इन्होंने इस दफा तो चलो यार माहौल ड्रेसेस अच्छे पहने थे जिसकी वजह से हम अवार्ड शो की तारीफ हो रही है। अब लोग इस तरह की भी डिबेट कर रहे हैं। मगर यहां पर आ जाए सबा कमर।
आपको पता है पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैंने इसके ऊपर पिछली वीडियो पूरी डिबेट में की हुई, आप देख भी सकते हैं जाके। मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। इनसे पूछा गया कराची में शिफ्ट होंगी या नहीं होंगी, जिसके जिसके ऊपर इनसे मुंह से निकला अस्तगफिरुल्लाह। लोगों ने तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को इस्लामाबाद पसंद है, किसी को लाहौर पसंद है, किसी को कराची पसंद है, और भी बहुत से सिटीज हैं। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया तो फिर लोग भी मैदान में आ जाते हैं। मिशी खान ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, सबा कमर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको कराची के लोगों के बारे में, कराची के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जिसके ऊपर इफत उमर ने एक इंटरव्यू दिया। इफत उमर ने एक स्टेटमेंट लिखी कि यार सबा कमर के पीछे क्यों पड़ गए हो। सबा कमर ने इस वजह से बात की होगी कि यार कराची के हालात देख लें, वहां पर क्राइम सबसे ज्यादा, चोरियां सबसे ज्यादा हो रही हैं वहां पर। अच्छा, गलियों में कचरा सबसे ज्यादा है, कराची का वो माहौल साफ नहीं है, वहां पर हर दूसरे घर में बीमारी है। और खास तौर पर कराची के अगर आप रोडों पर चले जाएं तो आपको सबसे ज्यादा टाइम वहां पर लगता है। तो सबा कमर का अपना ओपिनियन है, आप जबरदस्ती उनसे कराची को अच्छा कहलवाएंगे। जिसके ऊपर हमने देखा कि उसके बाद जवेरिया साउथ की एक स्टेटमेंट आती है, जिसके ऊपर जवेरिया साउथ ये लिखती है कि शहर गंदा नहीं है, गंदी लोगों की सोच है। ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कराची गंदा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कराची नहीं गंदा, गंदी उनकी सोच है। और ये ऐसे ही लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद कराएंगे, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो। हमें तो सब कुछ अच्छा लगता है, हमें अपने वतन से प्यार है। अब एक नई डिबेट शुरू होगी जिसके ऊपर राबिया अनम ने कहा कि आप लोग क्यों जानबूझ के सबा कमर के पीछे पड़ गए। मैं सबा कमर के साथ हूं, और कराची वाकई जो है गलियों के लिहाज से, मोहल्लों के लिहाज से, शहर के लिहाज से सबसे ज्यादा गंदा बन चुका हुआ है। अब एक नई डिबेट जारी है, इसके ऊपर कॉमेंट्स आ रहे हैं, लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, और एक्ट्रेस में एक डिबेट हो गई है। कोई कह रहा है कराची अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है। अब इसी के ऊपर कल एक मिशी खान के भी मैंने आपको पूरी पूरी ट्वीट्स रखी थी। इसके अलावा बहुत से लोग थे जो कि सबा कमर को ये कह रहे थे आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल, लोग कह रहे जवेरिया सऊद आपको अब वतन की कहां से याद आ गई, ये तो बात कराची की हो रही है। कुछ लोगों ने लिखा जवेरिया सऊद, अगर सबा कमर की आप स्टेटमेंट समझना चाहें तो सबा कमर के सिर्फ मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला था। अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली है, या उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था ना कि मैं नहीं रहना चाहती, कराची गंदा है, और उन्होंने तो लाहौर को भी कहा था, उन्होंने कहा था मैं इस्लामाबाद में रहना चाहूंगी क्योंकि वहां पर खुली फिजा है, वहां पर मुझे रहना अच्छा लगता है, ना तो रोडों पे रश होती है, ना तो कुछ इस तरह का माहौल होता है। तो आप क्यों सबा कमर के पीछे पड़ चुकी हैं। लोग इस तरह की भी डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है जवेरिया साउथ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम सोच समझ के बात तो करनी चाहिए। अगर आप एक बंदी से मुंह से बात निकल गई, उसको इतना बड़ा डिबेट बना दिया गया है। इवन कि अगर मुझे बात की जाए, मुझे इस्लामाबाद पसंद है, कुछ लोग कहते हैं मुझे लाहौर पसंद है, कोई लोग कहते हैं मुझे पिंडी पसंद है। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब सबा कमर ने इसके ऊपर बात अपनी क्लियर करेगी भी आगे जाके। उनका ऐसा रूप नहीं था जिस तरह का बना दिया गया। अब सबा कमर को लेकर स्टेटमेंट्स आ भी रही हैं, कुछ पॉजिटिव आ रही हैं, कुछ नेगेटिव आ रही हैं, डिवाइड हो चुके हैं। कुछ एक्ट्रेस जो है सबा कमर का साथ दे रही हैं, और कुछ कह रही हैं नहीं सबा कमर ने बहुत गलत बात की है। जिसके ऊपर जवेरिया साउद ने शदीद गुस्से वाली स्टेटमेंट दी, और इसी के ऊपर रिएक्ट भी कर रहे हैं लोग। और लोग ये कह रहे हैं जवेरिया साउद, यहाँ वतन की बात नहीं है, यहाँ सिटीज की बात आई है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, चाहे वो कराची का हो, चाहे लाहौर का हो, चाहे मुल्तान का हो, चाहे फिर किधर का भी हो। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो आप सबा कमर को इस तरह निशाना नहीं बना सकते जिस तरह आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जवेरिया साउद लगता है सबा कमर से जेलस हो रही है। कुछ लोगों ने लिखा जवेरिया साउद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोगों ने लिखा जवेरिया साउद आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए, आप पर्सनली टारगेट कर रही हैं सबा कमर को। मैं यहां पर आ जाते हैं एक और टॉपिक, ज़ारा नूर अब्बास, जिनका एक ड्रामा चल रहा है एक्सप्रेस टीवी पर, जिसका इस टाइम पर बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और खासतौर पर उनके सीन्स के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है। बट सीन्स के साथ साथ यहां पर दिल ढूंढ रहा है फिर भी वही, ये ड्रामे का नाम है, जिसमें जाहिद अहमद और खास तौर पर ज़ारा नूर अब्बास हैं जो कि मेन किरदार अदा कर रहे हैं। लव स्टोरी भी है, और खास तौर पे सीन्स ऐसे जो कि बंदा कहता है कि यार वाकई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर ज़ारा नूर अब्बास के ड्रेसिंग को लेके बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पर उन्होंने जो ट्राउजर शर्ट पहना हुआ है, वो जिस तरह की वो ड्रेस पहनकर बाहर फेर रही हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामाज में अब ये क्या चीजें दिखाई जा रही है। और ज़ारा नूर अब्बास हमेशा वैसे इनका सर पे दुपट्टा नजर आ रहा होता है, ये शलवार कमीज में नजर आ रही होती है, मगर जब इनको एक्टिंग के लिए बुलाया जाता है या ड्रामास के शूट के लिए बुलाया जाता है, तो फिर ये इस तरह के सीन्स रिकॉर्ड करवाती हैं जो कि जानबूझकर इनके ऊपर तनकीद भी हो, ये खबरों की जीनत भी बने, और इनके ऊपर ट्रेंड्स चले। अब लोग डिबेट में आगे हुए ज़ारा नूर अब्बास के कुछ सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं। खासतौर पर एक हॉस्पिटल वाला सीन जहां पर इनके बेटे की जान खतरे में, वहां पर ये ट्राउजर शर्ट में, और खासतौर पर ये जो मूवमेंट कर रही है जिसके ऊपर इनकी बैक नजर आ रही है, लोग ये कह रहे हैं शेम ऑन यू ज़ारा अब्बास, आप किस तरह के ड्रेसेस पहना है। दूसरी साइड पर
इनको दुपट्टा किया हुआ दिखाया गया है। तीसरी साइड पर इनका जो बैक साइड है वो पूरी की पूरी दिखाई गई है, जिसके ऊपर लोगों में डिबेट छिड़ चुकी है और लोग ये कह रहे हैं कि ज़ारा नूर अब्बास जानबूझ के इस तरह के ड्रेसेस पहन के आती है जिसके ऊपर अवाम की ये तवज्जो में है। और कुछ लोगों ने लिखा ज़ारा नूर अब्बास वैसे तो आपके सर से दुपट्टा नहीं उतरता, मैं यहाँ पर आप अपने कपड़े उतार रही हैं। कुछ लोगों ने लिखा ज़ारा नूर अब्बास शेम ऑन यू, आप ये पाकिस्तानी ड्रामास को जिनकी अदाकारी को इनकी सादगी की वजह से, इनके लिबास की वजह से पसंद किया जाता है, अब इन ड्रामास में अगर ये चीजें रह गई हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान को नंगा कर दें। कुछ लोगों ने लिखा जारती के केस भी इस वजह से होते हैं। कुछ लोगों ने लिखा ये भी पहनने की क्या जरूरत थी। कुछ लोगों ने लिखा ज़ारा नूर अब्बास अगर ज्यादा शौक है आपको तो फिर रियल लाइफ में भी ऐसे बन जाए, जब आपको वैसे शोज में बुलाया जाता तो आपके साथ से दुपट्टा नहीं उतरता और यहाँ आप ड्रामास में अपने आप में पूरी शलवार कमीज छोड़कर आप ट्राउजर पैंट शर्ट पहनकर इस तरह के मूवमेंट कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये ड्रामा का हम नहीं देखेंगे, इसको खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लोग इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। वहीं पे दानिश तैमूर जो कि पाकिस्तान के पॉपुलर अदाकार बन चुके हैं, इनके ड्रामास को बड़ा पसंद किया जाता है, इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस, हर बंदा इनका दीवाना होता है। वहीं पे दानिश तैमूर और आयजा खान जो है इस टाइम पर यूएस में छुट्टियां मना रहे हैं, गुजार रहे हैं। मगर कल एक प्रेस टॉक हुई है जिसका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। दानिश तैमूर से उनके पूछा गया कि यार आपने शेर ड्रामे की शूटिंग किस तरह की, तो दानिश तैमूर ने डिबेट में बताया कि शेर ड्रामा मैंने 2 हिस्सों में रिकॉर्ड कराया है, मुझे पूरा 1 साल लगा है शेर ड्रामे की शूटिंग करवाते हुए। जब शेर ड्रामा शुरू हुआ और वो जो गेटअप चाहिए था उस टाइम मैं जानिसार का शूट कर रहा था और जानिसार का एंड लगा हुआ था, वहीं पे मैंने इसके कुछ एपिसोड रिकॉर्ड कराई और फिर जब जानिसार खत्म हुआ फिर मेरा वो वाला गेटअप करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हुई। फिर मैं गया हूँ शेर ड्रामे का वो रिकॉर्ड करवाने के लिए जो अवाम एंजॉय करी, उस ड्रामे को बनाते हुए पूरा 1 साल लगा। मगर यहाँ पर दानिश तैमूर से जब पूछा गया कि आपका प्रोजेक्ट कोई आने वाला नहीं आने वाला, जिसमें दानिश तैमूर ने बताया कि मेरे एक नहीं 2 प्रोजेक्ट आने वाले, जिसमें एक हम राइट ड्रामा जो कि हिबा बुखारी के साथ है, जो कि एक सीरीज आने वाली है हम टीवी पर, और एक ड्रामा आने वाला है इसके अलावा एयर वाई पे, आई थिंक उन्होंने बोला है उस पे आने वाला है, जो कि वेब सीरीज और सॉरी ड्रामास जो हैं वो बड़े पॉपुलर होंगे क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के फिर से ट्रेंड्स चलने शुरू हो गए। अब दानिश तैमूर के इस इवेंट पे जो भी फैंस इनके साथ मिले वो बड़े खुश हुए, इनके साथ सेल्फीज बनाई। और यूएस का इवेंट आपको पता है, पाकिस्तानी ड्रामास कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं इनकी अदाकारी की वजह से, इनके लिबास की वजह से, इनकी मासूमियत की वजह से, और खास तौर पर ड्रामास की स्टोरीज की वजह से। वो हमारे ड्रामास में हर एक को इस टाइम पे, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे यूएस के अवाम हो, ये पसंद कर रही है। अब ये 4 स्टोरीज ऐसी जो इस टाइम पर बड़ी डिस्कस हो रही थी। अब आपने बताना है आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।